जब श्याम आएंगे तो पले ना बिठाऊंगी और मीठे मीठे गीत प्रभु को सुनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे दुख मिट जाएंगे, प्रभु जी आएंगे। बिचारी ने भजन गाते गाते चौका लगाया और स्नान करने पहुंची थी। आधा स्नान हुआ, मानो जल्दी जल्दी में बाहर निकलने वाली थी कि इतने में दरवाजा गोपाल ने बजा दिया। और जहां दरवाजा बजा तो पूछा कौन है? कहा काकी मैं कन्हैया हूं। और जहां नाम सुना कि कन्हैया, कहने लगी तू आ गया? कहा हाँ मैं आ गया हूं। आज सुत भूल गई, आधे वस्त्र धारण करे थे और आधे न करे थे। आज तो बिना चूनर ओढ़े ही मानो दरवाजा खोल दिया। भगवान समझ गए मेरी काकी भाव विभोर हो गई है। और उसी समय भगवान ने आज अपना पीतांबर लिया और मैया इस विदुरानी को अपना पीतांबर उठा दिया। भगवान को निहार रही है। भगवान कहने लगे काकी मुझे जरा यो बता, तो यहाँ निहारती रहेगी कि मुझे जरा अंदर भी बिठाएगी? हाँ बिठाऊंगी ना। हाथ पकड़ लिया भगवान का, कोने पर रखी थी एक चौकी, एक बाजू उठाया, विचार करने लगी कहाँ बिठाऊं। अब देखो 10 बाई 10 की कुटिया है, सोचे उस कोने में बिठा दे। वहां ले जाती, एक हाथ में ठाकुर जी का हाथ है, एक हाथ में चौकी है। यहां जाती, सोचती नहीं नहीं उधर बिठाऊंगी। ऐसे करते करते उस 10 बाई 10 की कुटिया के 10 चक्कर भगवान को लगवा दिए, पर बिठाने का स्थान समझ ना पाई। भगवान ने कहा काकी यहां से वहां फेरती रहेगी कि बैठाएगी? तुरंत बिठाने के लिए चौकी बिछाई। अब चौकी बिछाई सीधी जाती है, पर प्रेम के कारण चौकी बिछा दी और कहने लगी लो बैठो। अब देखो, अरे बड़े बड़े सिंहासन लगाने के बाद जो भगवान आकर नहीं बैठता, वो भगवान आज उल्टे बाजू पर बैठ गया। कहने लगा मैया हे काकी सुनना, जरा बड़ी जोर की भूख लगी है, कुछ खाने का हो तो लाना। कहने लगी लाला हे कन्हैया सुन, तेरे काका विदुर जी गए हैं, अभी आए बाजार से, सुन माखन मिश्री लाएंगे, मैं तुझे पवाऊंगी, तनिक कुछ समय रुक जा। भगवान कहने लगे काकी भूख अब रुकी नहीं जाती, जल्दी कुछ खाने का हो तो दे दे। अब क्या करती बिचारी, घर में कुछ था नहीं, कदली के वन में रहती थी। जंगल में गई, कदली फल माने केले तोड़ लाई, एक टोकरी में रखे और भगवान के सामने रख दिए। कहने लगी भगवान पाइए। भगवान कहने लगे काकी इसको कैसे खाते मुझे पता नहीं। अरे द्वारका में हजारों पत्नियां हैं मेरी, कितनी पत्नी भगवान की? 16,108। उनको क्या आवश्यकता, हर पत्नी जो भी भोजन कराती स्वयं के हाथों से कराती, हजारों दास दासियां। कहने लगी काकी सुनना, अपने हाथों से पवा देना। और जब इतना सुना, ये विदुरानी आज भाव में पागल हो गई वहां। और क्या करा, उस केले के फल को लिया, छीला और छील कर उसका गुदा जो था उसे तो फेंक दिया और छिलका आज ठाकुर के सामने कर दिया। और कहने लगी गोपाल मुंह खोलो खाइए। और मैया आप जानकर आश्चर्य में हो जाएंगे, मेरा भगवान जो हजारों हजारों संतों के भोग लगाने पर अरे बड़े बड़े 56 भोग को देखता नहीं है, आज वो भगवान उस विदुरानी के हाथ से छिलके खाने लगा। एक खाकर बोले मैया अरे बड़ा मीठा फल है, सुनना जरा एक और खिलाना। हाँ हाँ अभी खिलाती हूँ। और क्या करा, टोपली में जितने केले रखे थे सारे केलों को छीला और छिलका खिलाने लगी, केला फेंकने लगी। अंतिम छिलका बचा था। विदुर जी आ गए, दरवाजे पर खड़े होकर देखा पूरी कुटिया में केले पड़े हैं, छिलका कहीं नजर ना आ रहा। विदुर जी सोचे राम राम ये क्या घटना है भाई, आज तक ऐसा होता जहाँ केले खाए जाते वहां छिलके दिखते, बोलो केले दिखते क्या? हाँ हाँ जी या ना जी, अरे कुछ तो बोलो। हाँ भैया, विदुर जी सोचने लगे छिलके गए कहाँ, और इतने में
आज विदुर जी की नजर विदुरानी के हाथों पर पड़ी और जहां विदुरानी के हाथों पर नजर पड़ी, विदुर जी कहने लगे, अरे बावरी तूने ये क्या कर दिया? अरे जो हजारों हजारों दिनों की तपस्या के बाद नहीं आता वो भगवान हमारे घर आया, वो तूने छिलका खिला दिया। विदुरानी को होश आया, हाथ जोड़ लिए, हाथ जोड़कर रोने लगी और कहने लगी, कन्हैया सुन, मैं भाव में पागल हो गई थी, पर भैया तुझे तो स्वाद आया होगा ना, तुझे पता नहीं चला। भगवान कहने लगे, काकी तेरी सौगंध खाकर कहता हूं, तेरे हाथ के, तेरे घर के उस छिलके में इतना स्वाद था, वह छिलका इतना मीठा था कि मुझे पता न चल पाया कि केला खा रहा हूं कि छिलका खा रहा हूं। विचार करो, क्या जो स्वाद केले में है वो छिलके में आ सकता है? हाँ बोलो, आ सकता क्या? नहीं। मतलब भगवान झूठ बोल गए? भैया भगवान हमेशा भक्त के लिए झूठ भी बोल जाता है। संत कहते ना, अरे प्रबल प्रेम के पाले पड़कर श्री हरि को नियम बदलते देखा और अपना मान टले टल जाए पर भगत का मान न टलते। वो कभी भक्त का मान टलने नहीं देता। विचार करो, उस छिलके में कोई स्वाद था क्या? फिर क्यों मीठा कहा? तो विचार संतों ने बताया, भैया भगवान क्या खा रहा था? क्या छिलका खा रहा था? नहीं, भगवान तो उस विदुरानी का भाव खा रहा था और भक्त का भाव सच्चा था। और भगवान खुद तो कहते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है, और भाव से एक शब्द भी होता मुझे स्वीकार। भगवान भाव को देख रहा था साहब, इसलिए हमने कथा में निवेदन करा कि आप कुछ भी करें, अपना भाव सच्चा रखे, तो भगवान जो विदुरानी के घर छिलके खा सकता है वो आपके घर नहीं आ सकता क्या? हा? क्यों भैया? विचार करो, अरे जो सबरी के घर जाकर उसके झूठे बेर खा सकता है, जो कर्मा का खिचड़ा खा सकता है, अरे जो मीरा का विष अमृत बना सकता है, और जो विदुरानी के हाथों से छिलका खा सकता है, क्या वो हमारे बुलाने पर नहीं आएगा? भैया आएगा, जरूर आएगा, पर भरोसा पक्का होना चाहिए और फिर हमारा भाव भी सच्चा होना। एक बात कहूं, मंदिर में आप दर्शन करने जाना, वहां भगवान खड़ा होता है। हाँ आप देखना, भगवान मंदिर में जो भी प्रतिमा होती वो खड़ी होती। आपने कभी देखा कोई मंदिर में प्रतिमा राम जी की बैठी हुई हो? हाँ बोलो, देखी क्या? नहीं। क्यों? भगवान के पैर दर्द नहीं करते? वो खड़े रहते तो? विचार करो, क्यों खड़ी है प्रतिमा? साहब वो खड़ी प्रतिमा हमें इस बात का विश्वास दिलाती है कि सुन ले प्यारे, मैं तेरे लिए हमेशा तत्पर खड़ा हूं, तू एक बार मुझे बुला के तो देख, तेरे बुलाने में देरी होगी पर मेरे आने में देरी। ये मंदिर की प्रतिमा खड़ी होकर हमें उपदेश करती है, भाव सच्चा। आज भगवान ने विदुरानी के छिलकों का ग्रहण करा और फिर वहां से तुरंत भगवान श्री हस्तिनापुर में पहुंचते हैं। आज दुर्योधन कहने लगा, अब भोजन तो नहीं करा। भगवान कहने लगे, सुन ले, भोजन तो हो गया, पर भैया शांति दूत बन के आया हूं, तू पांडवों को राज्य दे दे। कहने लगा, कुछ नहीं दूंगा। भगवान ने कहा, सुन ले, पूरा राज्य मत दे, 5 गांव दे दे। कहा नहीं दूंगा। कहा 5 घर दे दे, नहीं दूंगा। 1 घर दे दे, नहीं दूंगा। उनने कहा, सुन, 1 घर भी छोड़, एक छोटी सी कुटिया दे दे, मैं पांडवों को समझा दूंगा, युद्ध नहीं होगा। आज तुरंत यह दुर्योधन कहने लगा, अरे श्री कृष्ण सुनो, बिना युद्ध के मैं एक सुई की नोक के बराबर जगह भी उन पांडवों को नहीं दूंगा। यदि उन्हें कुछ चाहिए तो आकर मुझसे युद्ध करे और जीत ले, अन्यथा मैं देने वाला नहीं हूं। भगवान कहने लगे, देख मान जा, युद्ध होगा, भाई भाई मर जाओगे, क्या बिगड़ेगा?
मान ले मेरी बात। पर कहते ना दुष्ट कहां किसी की सुनता है, वो कहां किसी की मानता है। भगवान से कहने लगा सुनो श्री कृष्ण युद्ध तो होगा, पर आप भी बता दो कि आप किसकी तरफ रहोगे। अब भगवान धर्म संकट में पड़ गए। अगर इसके सामने कह दे कि मैं अर्जुन की तरफ रहूंगा तो फिर इसको बुरा लग जाए, क्या करे भगवान। भगवान कहने लगे शुक्ल भैया इस बात का फैसला आज नहीं कल होगा। और सुन ले, एक तरफ रहेगी मेरी अक्षोहिणी सेना और एक तरफ रहूंगा मैं अकेला। और सुनो, मैं जिसकी भी तरफ रहूंगा काम कुछ भी नहीं करूंगा। अब इधर दुर्योधन सोचने लगा ठीक है, अब भगवान चले गए द्वारका। अब इस दुर्योधन को शाम को विचार आया मेरी आदत सुबह लेट उठने की है, तो कहीं ऐसा ना हो मैं उठूं जब तक अर्जुन वहां पहुंच जाए और भगवान सेना उसको दे दे। क्या करूं? तो देखो इसने क्या करा, ये रात को सोया ही नहीं और मानो आधी रात को ही उठकर हस्तिनापुर से द्वारका चला गया। अब वहां पहुंचा तो देखा भगवान सो रहे हैं। अब इसने सोचा क्या करूं, तो इसने देखा कि भगवान के सिर के पास कुछ जगह थी, ये जाकर वहां बैठ गया। सुबह प्रातः भंवर के समय, सूर्योदय के समय अर्जुन आया। अर्जुन ने आकर देखा कि दुर्योधन जी पहले आ गए। अब सो भैया है तो आ गए कहाँ? ठीक है। अब अर्जुन ने सोचा तू वहां बैठा तो मैं पांव के पास बैठ जाता हूं। अब समझना ये बैठने का भी एक बहुत बड़ा विधान है ना? दुर्योधन कौन है? अभिमान। और अभिमान कहां बैठता है? हाँ? इधर ही बैठता ना। और अर्जुन कौन है? अर्जुन नम्रता का प्रतीक है, अर्जुन भक्त है। और भक्त हमेशा कहां बैठेगा? भक्त को नीचे बैठना पसंद होगा। अब समझना यहां एक और आश्चर्य हुआ। अब जैसे ही अर्जुन पैर के पास बैठा, दुर्योधन सिर के पास बैठा। अब भगवान ऐसे सोए थे, अब भगवान जहां उठे, अब बताओ उठते ही भगवान को सबसे पहले कौन दिखा? हाँ अर्जुन। और जहां अर्जुन दिखा भगवान बोले वाह यार भैया तू आ गया। सुन बड़ा अच्छा रहा, उस दुष्ट के सामने बोल नहीं पाया, मैं तो पहले से तेरी तरफ रहना चाहता था। जहां इतना भगवान ने कहा तो वो पाछे बैठो हूं के दादा उन्हें कहा आई तो देखो, उन्हें कहा कम कद का आया, उन्हें कहा आखिर रात हुई दादा बैठे बैठे। हाँ आखिर रात से बैठो। अब भगवान फिर धर्म संकट में। अब भगवान कहे मैंने पहले अर्जुन को देखा सो अर्जुन पहले मांगेगा। दुर्योधन कहे दादा बात देखने की नहीं थी, बात आने की थी, बंदो आखिर रात को बैठो है। हाँ भगवान कहे क्या करें? भगवान ने कहा देख नियम तो तुझे पहले ही पता, क्या लेगा क्या चाहिए? फिर से सुन ले दुर्योधन, एक तरफ रहेगी सेना, एक तरफ रहूंगा मैं। जिधर मैं रहूंगा काम कुछ भी नहीं करूंगा। दुर्योधन सोच रहे तुम कहीं कामीज नहीं करोगा तो तुम्हारे लीने करूंगा कहीं। तो दुर्योधन ने कहा कहीं तो करोगा। उन्हें कहा हाँ देख अगर ज्यादा ही जरूरत पड़ी तो हूं कोई का को रथ चल ही सकता, इससे ज्यादा काम अपना से। अब अर्जुन सोचे, दुर्योधन सोचे रथ चलाने वाला तो न रहा है हमारा घरे, फिर तुम्हारी जरूरत कहीं। सुनो मुझे सेना दे दो। भगवान ने अर्जुन से पूछा अर्जुन एक बार तू पूछ ले, तू बोल दे क्या तुझे सेना चाहिए? अगर तू कह देगा तो मैं आज तेरे खातिर फिर नियम को बदल दूंगा, फिर मेरे प्रण को बदल दूंगा। आज अगर तू कह देता है तो दुर्योधन को न देते हुए सेना तुझे दे दूंगा। बोल क्या सेना रखेगा या मुझे? अर्जुन हाथ जोड़ के बोला सेना भैया ने मांगी उनको दे दो, आप मेरी तरफ आ जाओ। भगवान फिर कहने लगे अर्जुन ध्यान दे, मैं कुछ काम नहीं करूंगा, मैं जिधर भी रहूंगा कुछ काम नहीं करूंगा। अर्जुन कहने लगा ठीक है फिर भी आप मेरी तरफ। भगवान ने सोचा गजब कर रहा। भगवान ने फिर परीक्षा ली, अर्जुन तुझे याद है कि नहीं मैं केवल रथ चलाऊंगा, ध्यान दे तू क्या मुझे रखेगा? आज अर्जुन हाथ जोड़कर बोला भगवान हाँ मैं आपको रखूंगा। और सुनो श्री कृष्ण, जिसके रथ की बागडोर
आपके हाथ में होगी, फिर दुनिया में कौन सी सेना उसे परास्त कर पाएगी? आप मुझे ये बताइए। भगवान कुछ बोल नहीं पाए और विचार भी तो समझने का है। अरे जिसका रथ भगवान चलाते हो, सोचो उसकी गाड़ी कभी हार सकती क्या? कभी रुक सकती क्या? आज अर्जुन ने भगवान को लिया और हम कहें अपने रथ की बागडोरी भी भगवान के हाथ में छोड़ दो। भगवान से रोज कहा करो। हम तो नित्य उठकर भगवान से एक ही बात कहते, हमसे सब पूछते कि क्यों आपका कोई ठिकाना ही नहीं, कभी कहाँ कभी कहाँ। तो हम तो एक ही बात कहते कि जहाँ ले चलोगे वहीं में चलूंगा। अगर सुख भी आता ना तो इनसे ही कहते, और दुख भी आता तो इनसे कहते। जीवन में जो कुछ दिया ना सब इन्होंने दिया। सत्य कहें, हम जिस गांव में रहते, बड़ा छोटा सा गांव है, आपका तो पूरी समाज का है, पर बाहर जाते तो कई लोग उस गांव को पहचान भी नहीं पाते, क्योंकि नाम ही ऐसा है। हाँ, 3-4 बार बताओ जब जाके तो गांव का नाम आता है। हाँ, तो कोई कहे यार ये ऐसे गांव में से यहाँ तक कैसे आए? तो मैं कहता हूँ कि मेरे रथ की बागडोर मेरे ठाकुर के हाथ में है, और मैं उससे रोज कहता हूँ कि तू जहाँ ले जाएगा मैं वहाँ चलूंगा, जैसे रखेगा वैसे रह लूंगा। यदि तू मुझे सुख में रखेगा तो सुख में रहूंगा, और तू मुझे दुख में रखेगा तो दुख में रहूंगा। और यही बात हर किसी को भगवान से कहनी हो। राजी हूं मैं उसी में हो जिसमें तेरी रजा है, और किसका भरोसा है जीवन में? कहो हो सारे जहां के मालिक, अरे तेरा ही आसरा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। दुख में, ये जीवन तुम्हारे भरोसे है। और कहते हैं ना, हमारी माताएं गाती भी तो है, हो तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा कौन भगवान।
उसके भरोसे गाड़ी छोड़ दो। अर्जुन ने कह दिया सुनो, अब तुम्हारे भरोसे तुम रथ चलाओगे, अब हारूं तो भी मेरी विजय है और जीतूं तो भी मेरी विजय है। और फिर क्या था, वही आगे महाभारत के भीषण युद्ध की कथा है। महायुद्ध हुआ और जब युद्ध हुआ तो उस युद्ध में अधर्म हारा और धर्म की विजय हुई। इधर क्या हुआ, कौरवों का समापन हुआ। तत्पश्चात उस राज सिंहासन पर श्री युधिष्ठिर जी महाराज को बिठाया। कथा समझना, बड़ी अच्छी शिक्षाप्रद कथा है यह। जब सिंहासन पर युधिष्ठिर जी बैठे तो बैठकर मानो आज युधिष्ठिर रोने लगे। और यही दृश्य अर्जुन ने देखा तो तुरंत पूछा, भैया रो क्यों रहे हो, क्या कारण है? अरे इस सिंहासन के चक्कर में कितना परेशान होना पड़ा, कितना युद्ध हुआ, जब जाके ये आसन मिला और आप इस पे बैठ के रो रहे हो, कारण क्या है? युधिष्ठिर कहने लगे, देख अर्जुन, इस सिंहासन पर बैठने के लिए हमने कितने अपनों का रक्त बहा दिया। अर्जुन समझ गए भैया को भ्रम हो गया है। और अब भ्रम कब हटेगा? अच्छा एक बात कहूं, अर्जुन क्यों समझ गया? क्योंकि यही भ्रम अपनों का एक बार अर्जुन को भी हो गया था। कब? जब युद्ध की तैयारी हुई, सेना आमने सामने आई और अर्जुन ने गांडी रख दिया, कहे युद्ध नहीं करूं। भगवान ने कहा क्यों नहीं करूं? कहा ये तो सब मेरे अपने, कोई बड़े पापा, कोई अंकल, कोई गुरु, कोई चाचा, किससे युद्ध करूं? भगवान ने की दादा थारे या घरे सूझनी पड़ी, क्यों रे? अभी यहाँ ही गया, आमने सामने लड़ाई करने शुरू हुआ, अंतोके की लड़ाई नहीं करो, पीट पीट खाएगा। यहां जब अर्जुन को भ्रम हुआ तो भगवान ने गीता का उपदेश करा और अर्जुन के भ्रम को दूर करा था। अब अर्जुन सोचने लगा कि अब फिर भगवान को बुलाऊं। आज भगवान को संदेश पहुंचाया, कहा भैया का भ्रम दूर करो। भगवान आए, कहने लगे देख अर्जुन, मैं युधिष्ठिर का भ्रम दूर नहीं कर सकता। कहा क्यों नहीं कर सकते? कहा सुन, यदि मैं कुछ ज्ञान की बात युधिष्ठिर को कहूंगा तो मेरी मानेगा नहीं और समझेगा नहीं। कहा क्यों? कहा युधिष्ठिर मुझे अपने से छोटा समझता है। और भैया सुन ले, अगर कोई अपने से छोटा समझे तो फिर छोटे की बात कभी बुद्धि में आ। देखो ज्ञान लेने का एक ये भी तरीका है। अगर ज्ञान कब आएगा? जब कोई बड़ा उपदेश करेगा। अगर कोई छोटा बच्चा ज्यादा ज्ञान की भी बात करे ना तो फिर घर वाले उसकी मानते। भगवान कहने लगे वो बड़ा है और मुझे छोटा मानता है। और सुन ले, मैं अगर कुछ कथा कहूंगा, कुछ ज्ञान कहूंगा तो सुनेगा नहीं, क्या करे? कहा भैया अब क्या करें? तो भगवान ने कहा इसको किसी बड़े महाराज के पास ले चलो, वो कथा सुनाएंगे, वो भ्रम दूर करेंगे। अब अर्जुन कहने लगा बड़ा, तो कहा कोई बड़ा बूढ़ा घर का हो उसके पास ले चलो। अब अर्जुन के बड़ा बूढ़ा एक नहीं बचा, सबके तो युद्ध में निपट ही दिया, अब बड़ा कहां से लाए? भगवान कहने लगे अर्जुन एक व्यक्ति बचा है। कहा कौन? कहा विचार कर, तेरे बाणों की सैया पर लेटे पितामह भीष्म बचे हैं। और सुन, पितामह भीष्म युधिष्ठिर को उपदेश करेंगे। चलो पांचों पहुंच गए उपदेश के लिए। अब पांचों पांडव, इनकी पत्नी द्रौपदी, भगवान श्री कृष्ण आज पहुंचे। भगवान ने प्रणाम किया पितामह। पितामह बोले हाँ भगवान बोलिए, पधारिए, क्या बात है? भगवान कहने लगे पितामह युधिष्ठिर को भ्रम हो गया है, कोई ज्ञानोपदेश करिए, राजा का क्या कर्म होता है इन्हें समझाइए। सिंहासन पर बैठकर रो रहे हैं और मेरी मैया उस समय बाणों की सैया पर लेटे पितामह भीष्म ने आज युधिष्ठिर को प्रकार के ज्ञान दिए। कौन सा? पहला ज्ञान जो दिया गया, वह पहला जो ज्ञान था वह राजधर्म का दिया गया कि राजधर्म क्या होता है, क्या राजा का धर्म होता है। दूसरा भक्ति धर्म का, राजा को कैसे रहना चाहिए, क्या उसका जीवन होता है, उसको समझाया। फिर भक्ति धर्म का उपदेश दिया कि भक्ति कैसी की जाए, किस तरह की जाए। और तीसरा उपदेश कर रहे थे स्त्री धर्म का
और मानो स्त्री धर्म का उपदेश करते हुए पितामह भीष्म की वाणी से निकल गया कि हे युधिष्ठिर, यदि कोई अबला नारी संकट में हो और उस समय यदि क्षत्रिय वहां पर हो तो उसका परम कर्तव्य बनता है कि अपने प्राणों की आहुति लगा दे पर उस अबला की रक्षा करे। ये स्त्री धर्म का उपदेश कहता है। और जहां ये बात कही, आज पीछे खड़ी द्रौपदी हंस पड़ी। और जब द्रौपदी हंसी, पितामह पूछ लौटे, बेटा तू क्यों हंसी, क्या कारण है तेरे हंसने का? द्रौपदी कुछ बोली नहीं, घूंघट कर लिया, पीछे हो गई। पितामह भीष्म की आंखों में आंसू आ गया। साहब कहने लगे, बेटा तू सोच रही होगी कि ये उपदेश उस दिन कहा गया था जब भरी सभा में मुझे लज्जित किया जा रहा था। पितामह भीष्म हाथ जोड़कर बोले, बेटा ये ज्ञान मुझे उस दिन भी था, पर सुन, उस समय मैं एक पापी के घर का अन्न खाता था, इसलिए उस गलत अन्न से मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई थी और मेरी जिह्वा पर लगाम लग गई थी, इसलिए मैं बोल नहीं पाया। और सुन, आज ज्ञान का उपदेश कर रहा हूं ना, इसका कारण है कि तेरे पति अर्जुन के बाणों की सैया पर मैं पड़ा हूं और उस पापी के घर के अन्न से जितना रक्त मेरे शरीर में बना था, आज वो सारा रक्त बह गया है। आज मैं शुद्ध हो चुका हूं, इसलिए ज्ञान का उपदेश कर रहा हूं। और यही बात कहते हुए मानो पितामह भीष्म की आंखों में आंसू भर गया। साहब विचार करना, खान पान के कारण पितामह भीष्म की बुद्धि खराब हो गई। कौन थे पितामह भीष्म? गंगा पुत्र। अरे पितामह भीष्म जिस जगह खड़े हो जाते थे उस जगह से किसी का सामर्थ्य नहीं था कि आगे बढ़ जाएं। इतने महाप्रतापी पितामह भीष्म थे, ब्रह्मचारी थे। विचार करो, जब पितामह भीष्म जैसे की बुद्धि गलत अन्न के खाने से खराब हो सकती है, तो मैया हम कैसा अन्न खाते हैं इस पर विचार किया जाए। हम जो अन्न खाते हैं ना, उस पर 1000 बार मंथन करा जाए। जब गलत अन्न के खाने से उनकी बुद्धि खराब हो गई, तो हम तो उनके आगे कुछ नहीं है, हमारी बुद्धि खराब ना होगी। और बुरा मत मानना, आजकल खान पान जो बिगड़ा है, बस उसके बारे में ज्यादा कुछ कह नहीं सकते। इतना तो जरूर कहेंगे कि यहाँ सबको खानो फिक्स। कुतरा से पूछो कहीं खाए बिस्कुट खाए नहीं खाए कुत्ता बिस्कुट है? गाय से पूछो आप का मैं चारा खाती हूँ, बिल्ली से आप का दूध पीती हूँ, और मनक से पूछो अपन अपने तो सब चले। तो क्यों रे दादा, यदि कुतरा को फिक्स, गाय को फिक्स, बिल्ली को फिक्स, तो थारो भी तो कहीं होना चाहिए। हाँ? गलत तो नहीं कह रहे ना? कितना अच्छा अन्न है, हाँ? और उसको खाते नहीं और बस गलत गलत चीजों में लगे रहते हैं। अब हम ज्यादा मंच से तो न कहेंगे, पर इतना कहें कि खान पान सुधारने का प्रयास करें। हमारे घर में भी जो अन्न बनता है, पहले उसका भोग भगवान को लगाएं। क्या होगा? उससे वो अन्न शुद्ध हो जाएगा और फिर उसको आप पाओगे तो आपकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। बुरा मत मानना, आजकल के बच्चे बिगड़ रहे ना, उसका कारण कुछ तो ये भी है कि उनका खान पान ही बिगड़ गया। अच्छा एक बात बताओ, ये घड़ी है ना, आजकल व्यक्ति अलार्म भरता है सुबह उठने के लिए और उठ जाता है। अब एक बात बताओ, जब घड़ी नहीं थी तो अलार्म काहे में भरता था? क्या फिर व्यक्ति सुबह जल्दी नहीं उठता था? हाँ? क्यों? देखो, एक जानवर होता है जो सुबह 4 बजे बोलता है, बोलो वो पहला घड़ी को काम करतो थो कि नहीं? हाँ, 4 बजे कहीं बोलतो थो। हाँ कुकड़ू, समझ रहे हो? बोलो वो घड़ी का काम करता था कि नहीं करता था? ये बताओ। हाँ करता था ना, वो बोलता था, लोग सोचते सुबह हो गई, उड़ जाते थे ना। अब आजकल
लोग यूं के कि कहीं का ना हमारो तो टेम खराब चले। अब एक बात बताओ, तुम उन्हीं घड़ी के ज खई गया तो तुम्हारा टाइम सुधरे? घड़ी ज खई गया यार, बताओ। अन फिर के कि टेम खराब चले। तो दादा जो टेम सुधारे अरे जो सुबह सुधारती थी, जो बताती थी कि धन उग गया उठ जा काम कर, उके ही खत्म कर दी। फिर को कि टेम खराब चले, तो टेम सुधरे कहां से? बुरा मत मानना भैया किसी को, पर सत्य बताओ वो घड़ी का काम करता था कि नहीं करता था? अब तुमने घड़ी बिगाड़ दी। अच्छा एक बात और कहूं, कई लोग ऐसा कहते कि हमारे तो कोई सूझी नहीं पड़े, सब उल्टो जुल्टो हो। एक बार की बड़ी अच्छी बात याद आई, हम एक जगह कथा करने गए, तो एक माँ साहब के घर चाय पीने गए। तो वो माँ साहब के गुरुजी, अबे हूँ कहीं बताऊँ, मैंने कहा कहीं हो वो माँ साहब, बोले मारा घर है तो सगड़ा उल्टा ही उल्टा काम है। क्यों हो उल्टा? मैंने कहा थोड़ी पूजा पाठ करिया करो। अरे गुरुजी सवेर सांझे 2 टाइम दीपक अगरबत्ती करूं। तो मैंने कहा कहाँ करो? घर में भगवान। तो मैंने कहा जरा हमारे भी तो दर्शन कराओ, कहाँ है भगवान? ठीक है चलो। हम साथ में गए, भैया लोग थे सब। तो हम जैसे ही अंदर गए तो अब सबसे बड़ा आश्चर्य तो ये हुआ कि वहां मंदिर में जाने के बाद एक तस्वीर लगी थी। अब समझ में नहीं आई यह तस्वीर है काय की। उन्हें तस्वीर पे इतरो इतरो धूलो चढ़ी गया। हमने कहा यार इसको साफ करो, भाई भगवान है कौन से पता कैसे चलेगा? तो पिंटू भैया इनने फोटो को साफ करा। अब जब साफ करा तो साहब वो जो तस्वीर निकली उसे देखकर मेरा सिर झुक गया। तस्वीर कौन सी थी? राम, लक्ष्मण और मैया सीता, साथ में हनुमान जी, पूरा राम जी का विग्रह था। पर समस्या ऐसी हुई कि हाथ जोड़ने के बाद मैंने माथा ठोक लिया। तो क्यों? मैंने उस मैया से कहा मैया तू यूं के कि मारो उल्टो होई। अब एक बात बताऊं, सिर क्यों ठोका? उका घरे जो फोटो थो वो फोटो सीधो नहीं थो, वो फोटो उल्टो टंगियो। तो मने की जी जो सबको सूधो करे थने उके उल्टो कर दियो। अब थारो सूधो होई खासे तो सबको ही सूधो करे उके उल्टो टांगी दियो। अनके हूँ रोज पूजा करूं। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, पर नहीं, भगवान की सेवा हम करते हैं ना तो भाव से करनी चाहिए। आज उपदेश दिया गया और उपदेश देकर इन पांडवों को पहुंचाया गया। पांडव आए और आज राज्य करने लगे। भगवान फिर द्वारका चले गए। आज कई दिनों तक भगवान का कोई समाचार नहीं आया। तो अर्जुन के मन में आया कि भगवान जब से गए कोई समाचार नहीं आया, कारण क्या है? तो अर्जुन आज सुबह जल्दी उठा, कहने लगा भैया मैं गोपाल से मिलने जा रहा हूं, कन्हैया से मिलने जा रहा हूं और अभी आता हूं। यह कहकर अर्जुन चला और जैसे ही अर्जुन आगे बढ़ा तो गांव आया मार्ग में, और उस गांव में एक संत का आश्रम था। आज उस आश्रम में हजारों संत बैठे, कोई भजन नहीं कर रहा, सब रो रहे थे। तो अर्जुन ने पूछा महात्मा रो क्यों रहे हो? भजन पूजन करो। महात्मा कहने लगे अर्जुन अब किसका भजन करें? हमारे द्वारकाधीश हमें छोड़कर चले गए और द्वारका समुद्र में चली गई। जहां अर्जुन ने ये बात सुनी मानो अर्जुन उसी समय धरा पर गिर गया और आंख में आंसू भर गया। ये क्या है? ये भक्त का भाव होना चाहिए। देखो अर्जुन को जहां पता चला कि द्वारकाधीश चले गए, गिर गया जमीन पर, मूर्छित हो गया। और यही दृश्य एक बार और हुआ है अयोध्या के अंदर। राम जी को जंगल पहुंचाया गया, तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। अब राम जब बन गए ना तो दशरथ जी ने सुमंत को पहुंचाया, कहा जल्दी ले आना। 6 दिन तक सुमंत ने प्रयास करा पर भगवान को नहीं ला पाया और अंत में सुमंत अकेला आया और दशरथ जी के सामने गया और हाथ जोड़कर बोला महाराज क्षमा करना, मैं राम को नहीं ला पाया। और जहां दशरथ ने ये बात सुनी कि राम नहीं आया, और उसी समय क्या हुआ? हो राम राम कहे राम कहे, राम राम कहे राम। 6 बार
राम राम बोला और अब दशरथ जी ने अपने प्राणों को छोड़ दिया। 6 बार क्यों बोला? इसलिए बोला कि मेरे राम को गए 6 दिन हो गए और मैं अभी तक जिंदा हूं। ये भक्त का जीवन नहीं हो सकता। कहने का भाव बस इतना है। आज उदास अर्जुन हो गया, उदास मुख लेकर लौट कर आया, कहने लगा भैया गोपाल नहीं रहे, भगवान स्वधाम गोलोक धाम चले गए और द्वारका समुद्र में चली गई। जहां ये बात सुनी उसी समय आज युधिष्ठिर ने सोचा जब भगवान चले गए तो हम यहाँ क्या करेंगे। और मैया उसी समय इन पांडवों ने कुंती माता सहित द्रौपदी सहित आज राज्य छोड़ने का निर्णय लिया। अब राज्य किसको दिया जाए? तो कहते देखो इस अर्जुन का एक पुत्र था जिसका नाम था अभिमन्यु और यह महाभारत के युद्ध में चक्रव्यूह में मारा गया था। इसकी एक पत्नी थी जिसका नाम था उत्तरा और उस उत्तरा से एक बेटा उत्पन्न हुआ था जिसका नाम परीक्षित रखा गया। और उसी परीक्षित को 7 वर्ष की आयु में युधिष्ठिर ने 3 घड़ी में राज्य का धर्म सिखा दिया और राज्य छोड़ दिया और 5 पांडव पत्नी सहित स्वर्गारोहण को चल दिए। इधर पांडव लोग गए, महाराज परीक्षित राज्य करने लगे। और देखो कहते परीक्षित जब राज्य करते तो उस राज्य में बड़ा आनंद होता है, राज्यसभा में बड़ा आनंद मन रहा है, जहां देखो वहां उत्सव होता है। एक दिन परीक्षित के मन में आया कि मैं जरा मेरे राज्य में जाकर तो देखूं कि सब कुशल तो है। और उसी समय परीक्षित ने क्या करा, अश्व पर सवार हुआ और नगर में निकल गया। किंतु क्या देखा कि कोई काला कलूटा पुरुष एक वृषभ माने एक बैल को मार रहा है और एक गौ माता उसके पास खड़ी रो रही है। उस बैल को इतना मारा मानो उसके 3 पैर तोड़ दिए। कौन है ये बैल, कौन है गौ माता? कहे भैया बैल जो है वो धर्म है और गौ माता जो है पृथ्वी है और काला कलूटा पुरुष कलयुग है। जैसे ही परीक्षित ने देखा घबरा चिल्ला उठा, खड्ग निकाल ली, कौन हो तुम, मुझसे बच नहीं सकते। उसी समय कलयुग दौड़कर परीक्षित की शरण में आ गया। हाथ जोड़कर कहने लगा महाराज क्या कर रहे हो? कहा तू कौन है? कहा मैं कलयुग हूं। बैल ने अपना परिचय दिया और आज देखो कलयुग ने धर्म के 3 पैर तोड़ दिए मैया। अच्छा धर्म कितने पैर पर होता है? 4 पैरों पर। कौन कौन से हैं 4 पैर? तो कहते सत्य, पवित्रता, दया और दान। ये 4 पैर धर्म के होते हैं जिसमें से 3 पैर टूट गए। पहला सत्य। बोलो कलयुग में कोई सत्य बोलता क्या? हाँ यहाँ तो झूठ की मशीन आ गई। टेलीविजन भले इंसान घर में बैठा कोई पूछे कहाँ हो कि यार मैं तो बाहर हूं। हाँ बोलो सत्य कोई बोलता क्या? माने सत्य समाप्त, एक पैर गया। दूसरा पैर था पवित्रता। बुरा मत मानिएगा पर अब पवित्रता रही नहीं। भाई पवित्रता घर के अंदर जब व्यक्ति आता था हाथ पैर धोता था तत्पश्चात घर में प्रवेश करता था। हाँ अगर कहीं बाहर जाता था लघु शंका इत्यादि करता था, हाथ धोता था, सब कर्म करता था। पर अब आजकल तो सब समाप्त ही हो गया। हाँ पवित्रता कहीं रही नहीं, कोई पवित्रता धारण कर नहीं पाता। और तीसरा दया। अब दया भी महाराज इतनी दिखी नहीं, दया भी समाप्त हो गई। अब आप कहोगे कैसे? तो देखो दया क्या होती है। रास्ते चलते कोई परेशानी में है तो उसकी सहायता करना ये दया का कर्तव्य है। पर आजकल व्यक्ति सहायता नहीं करता और उसका मजाक उड़ाता है। आजकल अगर रास्ते चलते किसी का कुछ बिगड़ जाए ना तो लोग वीडियो फोटो बनाने लग जाते पर उसकी सहायता, हाँ कोई झगड़ा करे तो वीडियो बनाएंगे पर उनको छुड़ाएंगे। ये दया है क्या? दया भी नहीं रही। एक पैर बचा जिसका नाम है दान और उसी दान पर धर्म टिका हुआ है। और हम निवेदन करें मैया कि जब तक बने, जैसे बने,
जितना बने थोड़ा थोड़ा दान करते रहो। क्यों? क्योंकि इस दान पर धर्म टिका है, और जिस दिन ये दान बंद हो जाएगा उस दिन धर्म भी समाप्त हो जाएगा। इसलिए हमें हर समय जितना बने उतना, ऐसा जरूरी नहीं कि आप लाखों रुपए दान करो, नहीं भैया, जितना बने उतना दान कर दो। अगर ना बने तो हाथ जोड़ के क्षमा मांग लो, पर किसी देते हुए को मना। हाँ, पर आजकल लोगों की आदत हो गई, खुद तो कुछ देगा नहीं, और अगर कोई पड़ोस का दे तो उससे कहेगा अरे इतना देवा की कहीं जरूरत, ये तो चंदो मांगी मांगी ने पेट भरे। ना जो दान मांगने, अच्छा दान का ही दूसरा नाम है चंदा। हाँ, दान का क्या नाम है दूसरा? और ये चंदा कभी खत्म नहीं होता, कभी खत्म नहीं होता। कभी मंदिर बनाने का, कभी भगवान बिठाने का, कभी भंडारे का, कभी कथा का, चंदा होता ही तो रहता। एक बात कहूं, जब तक ये है तब तक ही धर्म। भैया ज्यादा नहीं बने तो थोड़ा दे दो, ना बने तो हाथ जोड़ लो, पर किसी देते हुए को रोको मत। अपने से ना बन पाए ना देने की तो दूसरे से तो दिलवाओ कम से कम, पर लोग तो उसको भी मना कर देते। पर हम निवेदन करें माताओं से भी कि अगर हमारे घर कोई भिक्षुक भी आवे तो आपसे जितना बने उतना, ज्यादा मत दो। आप नहीं दे सकते ना, मत दीजिए, थोड़ा दीजिए, पर दान जरूर करिए। क्यों? क्योंकि दान पर धर्म टिका हुआ है। आज कलयुग ने पांव पकड़ लिए। परीक्षित कहने लगा तू चला जा यहां से, तू मेरे राज्य में नहीं रह सकता। सुन, वैसे तू मेरी शरण में आ गया, इसलिए मैं तुझे जीवन दान दे रहा हूं। कलयुग कहने लगा जाऊं कहां? सब जगह तो आपकी है, सप्तद्वीप नौ खंड के राजा तो आप हैं, कहां जाऊं मैं? तुरंत महाराज परीक्षित के पूछने पर कलयुग कहने लगा महाराज आप ही कोई स्थान बता दीजिए। तो परीक्षित ने स्थान बताए। कौन कौन से? कि मध्यपानम सुरावर्ती, कपटस्य विवेशना। भैया 4 स्थान दे रहा हूं। कौन कौन से? सुन, जहां जुआ खेला जाता हो, जहां मदिरा का पान किया जाता हो, और जहां पर वेश्यावृत्ति और जहां हिंसा की जाती हो, इन 4 जगह में तेरा स्थान होगा। और साहब 4 जगह कलयुग दिखता है। कैसे? जहां जुआ खेलते वहां लोभ के रूप में कलयुग होता है, जहां मदिरा पान की जाती वहां मद के रूप में, और जहां वेश्यावृत्ति की जाती वहां काम के रूप में, और जहां हिंसा की जाती वहां कपट के रूप में कलयुग विद्यमान होता है। कलयुग कहने लगा महाराज ये तो सब अवगुण देख के दिए, एक सगुण भी है। कहा क्या है? कहने लगा सुनो, सतयुग द्वापर त्रेता में तो तपस्या दान पुण्य करना पड़ता था, पर मेरे अंदर तो केवल सुमिरन मात्र से ही भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने कल भी तो गाया था, हो कल युग केवल नाम आधारा, 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 कल युग केवल नाम आधारा। सुमर 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 नर उतरहि पारा। मनुष्यावर रामचंद्र भगवान की कहने लगा महाराज मेरे युग के अंदर तो केवल नाम स्मरण से ही भगवान की प्राप्ति हो जाती है। आज देखो इतना कहते ही कलयुग के परीक्षित ने कहा तू मांग, क्या मांगता है? कहा महाराज मुझे कनक में वास दे दीजिए।
अब देखो संग कलयुग का करा था, इसलिए महाराज की बुद्धि थोड़ी सी भ्रमित हो गई। मांगना चाहता था सोने में, परीक्षित को लगा धतूरा। अच्छा, कनक का मतलब 3 होता है। कनक का मतलब एक तो सोना भी होता है और कनक का मतलब धतूरा भी। सो भगवान ने तथास्तु कह दिया। परीक्षित जी महाराज ने तुरंत, कलयुग तो प्रसन्न हो गया। परीक्षित जी घर गए और क्या करा, इधर सोने के, अच्छा सोने में वास दिया तो किसी ने पूछा भी सही कि महाराज सोने से तो मैयाओं के आभूषण बनते, तो क्या उसमें कलयुग? कहा नहीं नहीं, सोने में भगवान भी होते हैं और सोने में कलयुग भी होता है। हमारे वेदों में कहा जाता है, हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतरेक आसीत सदाधार कस्मिं हविका विधेम। भैया, जैसे स्वर्ण में परमात्मा का वास है। अब कहा कलयुग भी रहेगा, तो कहा कैसे रहेगा? तो कहा जो अधर्म से कमाया गया सोना है, जो पाप के मार्ग से लाया गया स्वर्ण है, जो छीन कर लाया गया स्वर्ण है, जो चोरी करके लाया गया स्वर्ण है, उसमें कलयुग होगा और बाकी स्वर्ण में भगवान का वास होगा। अब क्या करा, इधर तो आशीर्वाद दे के आए, घर पहुंचे, एक खजाना पितरों के हाथ का रखा था। बाप दादाओं के खजाने को परीक्षित ने खोला और देखा एक मुकुट रखा है। उस मुकुट को सुंदर जानकर सिर पर धारण कर लिया और ये मुकुट जरासंध का था, कंस के ससुर का, जो भगवान कृष्ण अर्जुन युधिष्ठिर उस जरासंध को मार कर लाए थे, माने छीन कर लाए थे। और उसी मुकुट के अंदर कलयुग वास कर गया और राजा की बुद्धि भ्रमित कर दी। जिस राजा ने कभी चींटी को नहीं मारा था, वही राजा आज तुरंत शिकार खेलने के लिए चल पड़ा। जंगल में गया, कई जगह भटकता रहा और कलयुग सर पर बैठा था, इसलिए एक संत की कुटिया में गया और वहां संत का अपमान कर दिया। संत के गले में मरा हुआ सर्प लपेट दिया और जब संत का अपमान हुआ, संत तो कुछ नहीं बोले, पर उसी संत का एक बेटा था जिसका नाम था श्रृंगी। उस समीक ऋषि के बेटे श्रृंगी ने श्राप दे दिया, सुनो, जिस राजा ने मेरे पिता का अपमान सर्प से करा है, ठीक 7 दिन बाद यही सर्प तक्षक बनेगा और उसकी मृत्यु का श्राप दे दिया। समीक ऋषि ने कहा, बेटा तूने गलत कर दिया, जिस राजा को श्राप दिया वो धर्मात्मा है। और सुन, तूने श्राप देकर गलत किया। आज श्रृंगी कहने लगा, मैं क्या करूं, अब दे तो दिया, मैं क्या कर सकता हूं। कहा सुन, जाकर उस राजा को सतर्क कर दे, जिससे वो उसकी मुक्ति का कुछ जतन कर ले। क्यों? क्योंकि सर्प के काटने से अगर मृत्यु हुई तो वो राजा नरक में चला जाएगा। और उसने संत का अपमान करा, उससे कहना कि कुछ ऐसा करे जिससे उसका पाप समाप्त हो जाए और पुण्य मिल जाए। संत का बेटा दौड़ कर गया, महाराज ने इधर मुकुट उतारा, कलयुग सिर से हटा, महाराज की बुद्धि आई। इतने में संत ने आकर कह दिया, महाराज जिसका अपमान करके आए हो उसी के बेटे ने श्राप दिया है, अब कोई मुक्ति का उपाय कर लीजिए। उसी समय परीक्षित ने राज्य छोड़ दिया और क्या करा, आज अपनी मुक्ति के लिए आज राजा परीक्षित अपने घर से निकल पड़ा। अच्छा, सबसे बड़ा बेटा था परीक्षित का जन्मजय, उसको राज्य दे दिया और आज वहां से परीक्षित आगे चल पड़ा। अब देखो, जब राजा परीक्षित आगे चला, क्यों जा रहा है? क्योंकि उसे पता चल गया कि 7 दिन में मेरी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए परीक्षित क्या ढूंढने जा रहा है? मुक्ति। अब एक बात बताओ, हमारी मृत्यु भी 7 दिन में ही होगी? हाँ, सब 7 दिन में ही जाएंगे ना, कि किसी के लिए 8वां दिन बना है? पर राजा परीक्षित को तो पता चल गया कि 7 दिन बाद ही मरूंगा, सो मुक्ति ढूंढने जा रहा है। हमको तो ये भी नहीं पता कि 7 दिन में कौन सा दिन हमारा आखिरी होगा। पर बताओ, कोई मुक्ति ढूंढे? जी के देखो, मुक्ति ढूंढे। सही कह रहे मैया, यहां व्यक्ति मुक्ति का दीवाना है, पर मुक्ति का, एक बात कह दूं, मुक्ति काम आने वाली, हाँ, काम क्या है? मुक्ति। मुक्ति के चक्कर में मुक्ति को मत भूल जाना, हम तो इतना कहें।
हाँ, चिंता मत करो, मुक्ति की व्यवस्था तो यहाँ भी है ना? आखिरी दिन है ना मुक्ति की व्यवस्था यजमान जी। हाँ, तो देखो एक बात कहूं, ये 7 दिन का मेला है, खूब तो मुक्ति कमाओ, और आखिरी दिन जो मुंडा की चाहिए मुक्ति वह भी मिल जाएगी। हाँ, तो इसलिए आए, अब आज की कथा का समय भी हो गया है, तो हम आरती की ओर आगे बढ़े। उससे पहले कीर्तन के माध्यम से हम पावन आरती जी की ओर आगे बढ़ेंगे। उससे पहले कल का थोड़ा सा विशेष सूचना मैं आपको दे दूं। कल कथा का प्रति दिवस रहेगा और कल कथा के अंदर शिव पार्वती विवाह का आयोजन यहाँ होगा। हम सब मिलकर भगवान शिव की कथा सुनेंगे, क्योंकि देखो पहले कथा वैराग्य से प्रारंभ होती। मैया अभी तक जो कथा हम सुन रहे थे वो सनकादिक ऋषियों को सूत जी सुना रहे थे और उस कथा को हम सुन रहे थे। बाकी कल से जो कथा सुनेंगे वो स्वयं सुखदेव जी महाराज भागवत की कथा राजा परीक्षित को सुनाएंगे मुक्ति के लिए, और वही कथा हम लोग भी श्रवण करेंगे। सो आप अधिक से अधिक संख्या में पधारें। और कल शिव विवाह रहेगा, तो हम आयोजक परिवार से भी निवेदन करें कि बढ़िया थोड़ी सुंदर व्यवस्था करें कि जिससे हम शिव जी के आनंद विवाह का आनंद ले सकें। हम प्रयास करेंगे कि सामग्री तो सब है, तो अगर हो संभव तो 2 बालिकाओं को शिव पार्वती भी बनाया जाए, इससे भगवान की झांकी का दर्शन भी हो जाएगा और सब मिलकर बढ़िया आनंद लेंगे। आपसे निवेदन अधिक से अधिक संख्या में पधारें और आए। राजा परीक्षित के साथ में मुक्ति के लिए हम भी भगवान से प्रार्थना करते हैं। बलवा के बिहारी लाल की जय। आज राजा परीक्षित मुक्ति के लिए चला है और संत कहते हैं, हो मुक्ति का कोई तू जतन कर ले रे, कोई तू जतन कर ले, थोड़ा थोड़ा रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर, रोज थोड़ा थोड़ा। कौन करेगा? आप ही को तो करना है। आओ जरा तालियों के साथ। हो मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, थोड़ा थोड़ा हरि का थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। सब कुछ दिन को आ जाए, भरोसा नहीं तो हाथ से ताली सेवा करते हरि। करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा। इसे आत्मा का मेल छूट जाएगा, इसे आत्मा का मेल भूल जाएगा। आत्मा के साथ मन कर ले, आत्मा के साथ कर ले, रोज थोड़ा 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 हरि का थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले।
कल किस तरह राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से प्रश्न किया और उसी प्रश्न पर क्या प्रश्न राजा परीक्षित का था, जिस प्रश्न के कारण सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई है, वो कथा हम सब श्रवण करेंगे। आए हमारे यजमान जी से निवेदन, आरती के लिए पधार जाए, पंडित जी से निवेदन भोग लगाया जाए और निवेदन कल कथा का तृतीय दिवस आप सभी अधिक से अधिक संख्या में पधारे और कथा श्रवण करने पधारे सभी भक्तों का गौड़ परिवार की ओर से एक बार बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन है। आए सभी मिलकर भगवान की पावन आरती जी में प्रवेश करें। उससे पूर्व 2 मिनट हरिनाम संकीर्तन करेंगे, जब तक प्रसाद की तैयारी हमारे पंडित जी कर लेंगे, तत्पश्चात हम आरती की ओर आगे बढ़ेंगे। हो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम श्री राम जय कीर्तन से ही नर्तन सुधरता है। हम इसीलिए प्रारंभ में और विश्राम में कीर्तन करते हैं, प्रेम से सभी कीर्तन। श्री राम जय राम जय राम, जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, हो श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय बोले श्याम रामचंद्र भगवान की, जय। भक्तवत्सल्य भगवान की, जय। मित्रदेव भगवान की, जय। शिव नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आई आरती की ओर सभी बढ़े, सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। पावन भगवान की आरती की ओर हम सब बढ़ेंगे। ज्वाला मालिन्ये नमः। के बिहारी लाल की के बिहारी लाल की। अच्युतम केशवम श्री राम नारायणम, अच्युतम केशवम श्री राम नारायणम, वासुदेवं भजे, दामोदरं वासुदेवं भजे, श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं, श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं, नायकं भजो के बिहारी लाल की, अवध बिहारी लाल की। मन में बसक हो तेरी मूर्ति, करो है गिरधर तेरी आरती। उतारों में गिरधर तेरी आरती, उतारों में गिरधर तेरी आरती, उतारों में गिरधर तेरी आरती, उतारों में गिरधर
गिरधर तेरी आरती, उतारों में गिरधर तेरी आरती। बसा कर तेरी मूर्ति, उतारों में गिरधर तेरी आरती। मेरे पास है की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी गया घुमा मैं बता कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। तुझसे तेरे नाम तुझसे यही सोचो भगवान, मेरी जब तेरे नाम सब कुछ तेरा, कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा, कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा, कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा, कुछ नहीं मेरा। हरे झंडा है तुम प्रभु संसार की, मैं बसा तेरी मूर्ति, उतारों में गिरधर तेरी आरती। मैं बता कर तेरी मूर्ति, उतारों में गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाना तेरी महिमा गाए संत करे नारद ज्ञान तेरे में रहता, तेरे द्वार करते हैं पुकार, तेरे द्वार करते हैं पुकार, हम भी तेरे द्वार करते हैं पुकार, तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास व्यास तेरे गाए आरती, मेरे बसा करो
की जय। ओम जलेना शीतलीकरणं देवाय वंदनमात्माय वंदनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिम्। ओम जगनेन जगन्माय दन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नादेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः राजाधिराजाय प्रशंसाय नमो वयं वेदनाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै सर्वणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्याये स्यात् सार्वभौमः शार्वायुगान्तादात्पराधात्पृथिवी समुद्रपर्यन्ताय द्रव्यलोको विहितो मृदा परिवेष्टारो मृदस्यावसुन्द्रे आविष्टश्यामपरे विश्वे देवासवादयि। ओम विश्वादक्षुरोदा विश्वादो मोघो विश्वादो बाहुरोदा विश्वादशवाद सम्बाहुव्यान्तमधितं भद्रे द्यावा भूमे जनयन् देव एकः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारिकायै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। ओम दाशरथाय विद्महे जानकीनाथाय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात्। ओम जनकात्मजायै च विद्महे रामप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीधरः प्रचोदयात्। ओम आञ्जनेयाय विद्महे पवनपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरि ओम ज्ञानगम्याय विद्महे पंचमवेदाय धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत प्रचोदयात्। ओम नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मयादत्तध्यानां ओम सांगाय समरिवाराय सायुधाय शक्तिकाय सवानाय भगवते श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः बालकृष्णाय नमः श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः चरणारविन्देषु वेदोक्त मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। सुमन सुगंधित सुमन दिहे सुमन सुभक्ति सुजान पुष्पांजलि अर्पण करूं बालकृष्ण करूं स्वीकार। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। सभी लोग अपने सीधे हाथ की ओर एक परिक्रमा कर लीजिए। ओम यानि